जी कौन है? एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उसे समझा दीजिए वह कैलाश में प्रवेश न करे। यह बात शिव जी जानते थे कि पार्वती उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती हैं। शिव जी चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा था। शिव जी को देखते ही रावण हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। अरे आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन के लिए आया था महादेव। फिर महादेव ने रावण को समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा कैलाश में आना पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। देखो, ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर न आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। चलो, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम किसी भी परिस्थिति में तुम कैलाश पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। फिर रावण वहाँ से चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके वहां से चले जाते हैं, और रावण हनुमान जी का कुछ नहीं कर सकता। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि उस बानर में इतनी शक्ति आई कहां से। परेशान होकर वह महल में स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना आरंभ करता है। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी वहां रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बानर ने मेरी लंका को, मेरे दर्प को जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि वह बानर जिसका नाम हनुमान है वह आखिर कौन है, और प्रभु उसकी पूंछ तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। देखिए कितनी सहजता से मेरी लंका को जलाकर राख कर दिया। मुझे बताइए कि वह हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्रावतार है। श्री नारायण ने जब यह निश्चय किया कि वो पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैं अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस तरह का भागीदार बना जाए। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया कि आप तो बानर का रूप धारण कर लीजिए और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहें, तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और इस वक्त मैं हनुमान के रूप में जन्म लेकर प्रभु राम की सेवा का व्रत लिया और शक्ति स्वरूपा उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय अब आ गया है।
श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होना है। मेरा परामर्श है तुम्हें कि युद्ध में सबसे अंतिम में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष प्राप्त करे और तुम सभी। तब रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है और अपने पूरे परिवार को प्रभु श्री राम के समक्ष पहले मोक्ष से अंतिम में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।